बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज एक बार फिर शाहिद भाई से हमने वक्त लिया है और उसकी वजह यह है कि हम कॉन्टिन्यूसली, आपको पता है कि पल पल की जो अपडेट है इस केस से मुतालिक वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और शाहिद भाई इस वक्त मोस्ट रेलिवेंट पर्सन है इस केस में, क्योंकि वो इस केस को बड़ी डेप्थ में जाके चीजों को अंडरस्टैंड करके और फैक्ट्स बेस्ड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। शाहिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। शाहिद भाई, ये वाकया जब हुआ, अप्रैल में ये वाकया पेश आता है और उसके बाद इसमें बड़े लोग शामिल होते गए, बड़े बड़े किरदार सामने आते गए, लेकिन इसमें जो असगर गवाह है उसका एक रोल सामने आया है। वो मान गया है कि उसने ये सब कुछ क्यों किया, वो कौन सा एहसान था जिसका उसने बदला चुकाने के लिए इस खेल में हिस्सा लिया। वो आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा। देखिए फहद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, चूँकि जिस तरह ये गवाह और निकाह खान, आपको पता है कि मरकज़ी मुल्ज़मान बाहर थे, बच्ची का कोई अता पता नहीं था। पुलिस क्या, उसमें हसास इदारे भी ढूँढ रहे थे बच्ची को। हाई कोर्ट का ऑर्डर था, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि निकाह खान और गवाह जो थे वो जेल में थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबसे पहले जो पकड़ में आए थे, ये 2 मुल्ज़मान थे। मुख्तलिफ़ औक़ात में इनके मुख्तलिफ़ तरीकों से स्टेटमेंट भी लिए जाते रहे। मीडिया के दोस्तों ने भी स्टेटमेंट लिए। कभी इनके स्टेटमेंट कुछ और होते थे, कभी कुछ और होते थे। कभी कहा कि हमने जो है निकाह पढ़वाया नहीं, किसी ने कहा कि हमने गवाही नहीं दी। और कभी ये कहते थे कि देखें जी, हमारा तो सीडीआर भी नहीं है और हम इसमें मतलब मुल्ज़मान की लिस्ट या मुल्ज़मान में हम हैं ही नहीं, और जो असल मुल्ज़मान हैं वो बाहर हैं और हम जेल के अंदर हैं। तो कई दफ़ा इनके जो स्टेटमेंट हैं वो सहाफ़ी दोस्तों से गुफ्तगू और इस तरह की चीज़ें सामने आती रही हैं। लेकिन ख़ास तौर पर चूँकि अब इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी है और उसके बाद फिर आपने देखा कि सब बयानात और जो गवाहों और शवाहिद के मुताबिक जो सबूत हैं वो सारी फ़ाइल का हिस्सा बन चुके हैं। तो सबसे पहले असगर अली जो है उसका बयान सामने आता है और उसमें खुद वो एतराफ़ जुर्म करता है कि ये जुर्म हुआ किस तरह। लेकिन उस जुर्म के साथ अगर हम देखें तो उसका जो नेक्सस है या उसके साथ जो ये इन मुल्ज़मान के साथ उसकी अप्रोच कैसे हुई, उनके साथ इसका ताल्लुक कैसे था, तो वो उसने खुद बयान किया है कि ये हवेली लखा का रिहायशी है और मुनीर जो कि ज़हीर और शब्बीर का वालिद है, वो ड्राइवर था पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो इनके मामू थे गुलाम नबी, यानी कि जो असगर अली के मामू गुलाम नबी से इनका आना-जाना था, उठना-बैठना था, सब कुछ था। तो गुलाम नबी ने इनकी इनकी जो ये जो असगर अली हैं, उसके तवज्जुह से, यानी कि मुनीर के तवज्जुह से असगर की नौकरी नायब कासिद की लगवाई पंजाब यूनिवर्सिटी में। उस दौरान फिर ये जो नूर बीबी हैं, ज़हीर और शब्बीर की वालदा, वो भी वहाँ नायब कासिद थीं, और ये जो शब्बीर है ये क्लर्क की नौकरी करता है। यानी कि पुलिस ने बहुत पहले भी इस बात का इंकशाफ किया था कि जब बच्ची को पंजाब या पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में छुपाया जा रहा था, तो उस वक़्त भी मुनीर के ही ताल्लुकात जो है वो काम आ रहे थे इनके। जो मुनीर ने चूँकि वहाँ ड्राइवरी करता था और जो भी स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ते थे, तो वो मुख्तलिफ, आपको पता है, मुल्क के हिस्सों से उनका ताल्लुक होता है। तो इनके बड़े ताल्लुकात थे, वो ताल्लुकात अपने इस्तेमाल करते गए और वहाँ पर इसको छुपाते रहे। तो वो कहता है कि जब 17 अप्रैल को बच्ची लाहौर में आती है, तो शब्बीर आता है और शब्बीर ने मुझे मोटरसाइकिल पे बिठाया और मुझे एक रजिस्ट्रार के पास, वहाँ वकील के दफ्तर ले गया, और वहाँ पर लड़की और लड़का पहले से मौजूद थे। और उसके बाद फिर मुझे कहा कि गवाही देनी है। तो मैंने वहाँ इनके निकाह की गवाही दी कि हाँ, ये इनका निकाह जो पढ़ाया जा रहा था उस दौरान। तो कहने का मकसद ये है कि आप सारी बातों को देखेंगे तो एक आम आदमी रोड पे चलता हुआ तो इस तरह के एक संगीन जुर्म में नहीं मुलविस पाएगा, या उसकी में उसमें जाके गवाही दे देगा, और ये संगीन जुर्म भी है। लेकिन उसमें इस बंदे ने जाके गवाही दी। दूसरा गवाह शब्बीर है, जो कि खुद ना सिर्फ अगवा में मुलविस है बल्कि गवाही भी दी। वो भी एक बहुत बड़ा संगीन जुर्म है। लेकिन उसके बाद फिर ये दूसरा जो गवाह है ये खुद असगर है, और असगर खुद एतराफ़ जुर्म कर रहा है। अब इनका ये कहना है कि चूँकि लड़की और लड़के के बारे में मुझे नहीं पता कि उनका, चूँकि ज़बानी बयान लिया गया था, उसकी उम्र कितनी थी, क्या थी, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं, चूँकि मुझे शब्बीर ने कहा था तो मैंने जाके गवाही दी। अब ये चूँकि अब बयान इसके रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है, ट्रायल कोर्ट ने इनकी पहले ही ज़मानत मुस्तरद की थी, नए तफ्तीशी अफ़सर ने इनका 161 का बयान रिकॉर्ड किया था। उसके बाद फिर हाई कोर्ट से इनको ज़मानत तो मिल गई है, लेकिन मामला ये है कि जो दीगर मुल्ज़मान के बयान हैं, वो काफ़ी अहमियत के हामिल हैं।
अच्छा, इसमें आपको देखते हैं कि इस केस से जुड़े और भी जो लोग हैं वो भी मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ चीज़ें करते रहे, यानी कि झूठ और मकारी से काम लेते रहें। लेकिन जो शवाहिद और सबूत सामने आते रहे, तो उनकी एक-एक मकारी, अयारी या जो भी फ्रॉड था, वो सामने खुल के आता है। तो अब जिस तरह अब आप खुद एक गवाह का बयान देख रहे हैं, तो अब दीगर जो मुल्ज़मान हैं, जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं, उनके बयानात सामने आएँगे, तो फिर क्या कचा-चटा खुलेगा? अब देखें ना शाहिद भाई, अब ये जो शख्स है असगर, ये कह रहा है कि मेरा एक मुरीद से ताल्लुक था, उसने मेरी जॉब करवाई और उस ही सारे एहसान का बदला चुकाने के लिए किसी की बेटी को उस आग में झोंक दिया जो कई खानदानों को अपनी लपेट में लेने वाली थी। यानी कि ज़हरा काज़मी उस वक़्त उस आग या ये वो आग थी जिसमें आप ये देख लीजिए कि मेहदी काज़मी का खानदान जल रहा है। इसमें जितने मुल्ज़मान हैं, इनकी फ़ैमिलीज़ जो हैं पूरी की पूरी उस आग की लपेट में आ चुकी हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि इंसान को चंद कोई भी फैसला करते वक़्त बड़ा सोच समझ के फैसला करना चाहिए? जो इसने किया, कल को अगर खुदा न खास्ता इसकी बेटी या बहन इस तरह का कोई काम करती है, तो क्या फिर भी ये सोचेगा कि मैं एहसान का बदला चुका दूँ? देखिए, बिल्कुल ये बिल्कुल इसको सोचना चाहिए था। हम पहले भी तज़किरा करते रहते हैं, देखिए आज इनकी बेटी है तो कल किसी और की बेटी हो सकती है। ये देखें कवानीन आज के नहीं बने हुए, ये जो असूल तय हुए हुए हैं बच्चियों की शादी से मुताल्लिक, ये बहुत पुराने हैं। इस पे अमल दरामद होना जो है वो बाकी है। ये तो एक आप मुल्ज़िम का किरदार सामने देख रहे हैं, जिन लोगों ने अगवा किया, इतनी बड़ी हिम्मत की, यहाँ से उठा के ले गए, उसके बाद फिर उस बच्ची की ज़बानी बात पर निकाह पढ़ा दिया, उसके बाद फिर कहीं अब तक निकाह की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, यानी कि वो भी एक फेक है, मुबैना निकाह है। और उसके बाद फिर जिसने छुपाया, जिसने शेल्टर दिया, सहूलतकारी दी, वो सारे आज तक यानी कि वो काम आ रहे हैं। आप इस हद तक भी देख सकते हैं कि ये जो केस रिपोर्ट हो रहा है, जो केस की हसासियत है, वो 1 हफ्ते में 2-2 4-4 जगहों पर केसेज़ की समाअत होती है। लेकिन वुकला हैं उस इन केसेज़ की पैरवी कर रहे हैं। अब लोग इसमें सवाल उठा रहे हैं, एक तो ये है कि मुल्ज़मान को आपने इस बड़े पैमाने में उनकी जो है मदद की, अगवा कराया बच्ची, निकाह हुआ, निकाह के बाद अब जब मुल्ज़मान को जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं, उनको बचाने के लिए भी मुख्तलिफ़ कुव्वतें जो है वो काम कर रही हैं। तो इस पे लोग काफ़ी हैरान भी हैं, परेशान भी हैं। और अगर मरकज़ी मुल्ज़मान को सज़ाएँ ना हुई और इतने बड़े पैमाने पर ये केस हाइलाइट भी हुआ है, तो फिर इसका मतलब ये है कि कल को किसी की बच्ची महफूज़ नहीं हो सकेगी। मैंने कल भी आपके सामने तज़किरा किया था कि बच्ची इस वक़्त चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में है। बच्ची की ज़ाहिर है फ्यूचर भी है, उसका अदालत ने खुद नाम लेने से भी रोका हुआ है। उसके बाद फिर उसकी वहाँ फुल सेफ एंड सिक्योर भी है। लेकिन उसके बावजूद मनगढ़ंत किस्म की खबरें सामने आती हैं और ऐसी-ऐसी खबरें आती हैं, जिसमें ना सिर्फ़ बच्ची का फ्यूचर बल्कि ख़ानदान की इज़्ज़त को भी उछाला जाता है, जो कि मुतासरा ख़ानदान है। हम इसलिए चल के वहाँ गए कि हमें पता चले कि वाक़ई ही बच्ची के साथ ज़ुल्म ज़्यादती हो रही है, नहीं हो रही। लेकिन आप देखते हैं सोशल मीडिया पे रोज़ तमाशा लगा हुआ है। और एक चीज़ को, एक काज़ को सपोर्ट करने के बजाय एक कौम बनकर, कहते हैं ना कि एक इंसान बनकर, एक कौम बनकर इस मामले को उजागर करने के बजाय, इस मुल्ज़मान को करार वाक़ई सज़ा देने और मज़ीद बच्ची को बचाने के बजाय एक ग्रुप बंदी हो गई है। और वहाँ पर देखें, आपने कुछ और भी नोट किया होगा। जी ये फलाँ लोग जो हैं, ये हसास इदारों से ताल्लुक़ रखते हैं। आप इस्लामाबाद जैसे शहर में काम करते हैं, हम यहाँ क कराची जैसे बड़े शहर में काम करते हैं। कभी क्या हसास इदारों का ये काम होता है कि किसी की बच्चियों को अगवा कराने और उसके बाद उनको नहीं महफूज़ जी, नहीं, बनाने ये में सारा काम। झूठ। देखें, ये और कभी झूठ, फ़साद और ये उसके अलावा नथिंग। और उसके बाद अच्छा चलें करता भी होगा कोई, तो क्या वो इस तरह अपने शनाख्त ज़ाहिर करता है? सोशल मीडिया पे आके लाइव आके बिपर देगा कभी कि हम उसके खिलाफ केस कर देंगे, ये करो, वो करो। यार मतलब कोई तमाशा मचाया हुआ है। और यूट्यूब पे बैठ के लोग वो उनको साथ ले लेते हैं, कुछ मुशरिंडे टाइप के हैं, जिसमें बैठ के वो कहते हैं जी मेरा फलाँ हसास इदारे से ताल्लुक है, फलाँ हसास मतलब जो मुल्ज़िम है, उनको मज़लूम बनाने की कोशिश की जा रही है और जो मज़लूम है उनको ज़ालिम, और उसके बाद फिर झूठ और ढिठाई के साथ डटे हुए हैं, जिसमें तक़सीम दर तक़सीम मामला हो रहा है। तो बहर ऐसे उम्मीद शायद तो भाई है इसमें खानदान। इसमें जो हसास इदारों का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे ख्याल में हसास इदारों को उनके खिलाफ ज़रूर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा ही संजीदा इल्ज़ाम है जो उनका नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, उनकी रेपो को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। और हम उम्मीद ये करते हैं कि अब इस केस को बस ख़त्म हो जाना चाहिए। उसकी वजह ये है कि इंसाफ़ होना चाहिए, बरवक़्त होना चाहिए। ये ना हो कि ताख़ीर से इंसाफ़ मिला तो वो फिर क्या इंसाफ़ मिला। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस ख़ानदान को इंसाफ़ मिले और जो इस घिनौने काम में इन्वॉल्व रहा है, वो अपने कानून के मुताबिक कैफ़रे किरदार तक पहुँचे। शाहिद भाई, आपने अपना कीमती वक़्त दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मुझे और शाहिद भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।